नमस्कार, सादर प्रणाम। आज 2 दिसंबर है और हम सब लोग पूरी टीम दिल्ली में हैं। मैं ये संदेश आपको इसलिए दे रहा हूँ कि सबसे पहले मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। पूरे भारत में आपने जिस जोश शोर से ये पूरा आंदोलन चलाया है और तीसरा फेज़ जो हमने किया है, कलेक्टर ऑफिस हो, चाहे ईपीएफओ ऑफिस हो, चाहे एमपीज़ हो, चाहे मंत्री हो, जिस तरीके से आपने ये आंदोलन चलाया, उसका परिणाम ये हुआ कि हमें श्रम मंत्रालय से ईमेल मिला और हमें आंदोलन से पहले ही उन्होंने ईमेल भेज के बोला है कि हमें वो जल्दी से जल्दी मीटिंग के लिए बुलाएंगे, जो शायद फाइनल मीटिंग होगी। तो इसलिए मैं आपके आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ और आप सभी के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहता हूँ, आदर व्यक्त करना चाहता हूँ। अभी आप जानते हैं आंदोलन कैंसिल हुआ है या बल्कि पोस्टपोन हुआ है। अगर हमारा काम आने वाले कुछ दिनों में नहीं होता है तो हमें फिर से उठ के खड़ा होना पड़ेगा और ये मेरा जो अंदाज़ा है कि जल्दी से जल्दी हमारा काम होगा। उस प्रति मंत्रालय भी काफ़ी सजग है और हमने जो देखा है यहाँ पर पुलिस ने जो इन्फॉर्मेशन थी तो ये थी कि हमारे हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं और इसके लिए उन्होंने हमारी परमिशन कैंसिल की। अब कोई बोल रहा था कि भाई पहले परमिशन ली तो बाद में कैंसिल कैसे होती है। इसका एक प्रोसीजर है। पहले जब आप एप्लीकेशन देते हैं, कोई भी संगठन जब एप्लीकेशन देती है तो उसको टेंटेटिव परमिशन मिलती है, मतलब टेम्पररी परमिशन, और 2 दिन बाद सिचुएशन को देखते हुए उन लोगों को पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं और फिर उसका फाइनल परमिशन होता है। तो ये सेकंड स्टेज में जब फाइनल परमिशन देने की बारी थी तब उन्होंने एक परमिशन कैंसिल किया है। बिकॉज ऑफ बहुत सारे रीज़न थे, इतने लोगों को मैनेज नहीं कर पाते, दूसरे राष्ट्रपति पुतिन जी का यहाँ पे दौरा है और सुरक्षा व्यवस्था बहुत तगड़ी है, रास्ते बंद हो जाते, लोगों को तकलीफ़ होती। और दूसरी बात, जो लाल किले पे बॉम्ब स्फोट हुआ उसके अभी तक उसका असर है, लोगों में काफ़ी धमकियाँ उनको आती है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने आंदोलन कैंसिल किया और हमने भी उनकी परिस्थिति समझते हैं और मंत्रालय का जो ईमेल द्वारा भी भेजा गया ऑफिशियल संदेश है उसको नज़र में रखते हुए हमने आंदोलन पीछे लिया है और बल्कि स्थगित किया है, जो कि आगे चल के हम करेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने दिल्ली से एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी का अभिभाषण सुना। उन्होंने बताया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो दिल्ली में 3 और 4 दिसंबर को एक बड़ा आंदोलन होना था, उसे जो है क्यों कैंसिल किया गया और श्रम मंत्रालय की ओर से उन्हें यहाँ पर बुलावा आया है। एक मीटिंग जल्द होगी जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर चर्चा होगी। आंदोलन स्थगित करने का उन्होंने नोटिस भी यहाँ पर जो है 29/11/2025 को जारी कर दिया था, जिसमें बताया गया है कि एनएसी के आप सभी सम्मानीय पदाधिकारियों एवं सदस्यों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, जिन्होंने पूरे देश के हर कोने में अपनी मांगों के संदर्भ में अपनी आवाज को बुलंद के साथ प्रभावशाली ढंग से माननीय सांसदगण, माननीय मंत्रीगण को ज्ञापन देकर देश के लगभग सभी ईपीएफओ कार्यालयों में माननीय श्रम और रोजगार मंत्री जी के नाम ज्ञापन व जिला अधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन अपनी भावनाओं को प्रकटीकरण के साथ सौंपने का कार्यक्रम संपन्न किया। वह प्रशंसनीय और अनुकरणीय व वंदनीय है। विजय संकल्प अभियान 3 के चरण के आंदोलन में आपके कष्ट प्रतीक्षा का ही परिणाम है कि माननीय श्रम और रोजगार मंत्रालय जी के श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की ओर से 26/11/2025 के ईमेल संदेश के अनुसार बताया गया है कि ईपीएस 95 मुद्दे पर माननीय मंत्री जी से मुलाकात पर भी ध्यान दिया गया है। यह कार्यालय आपको जल्द ही बैठक की तिथि के समय में सूचना देगा। यानी कि अभी तिथि नहीं आई है कि किस तारीख को ये मीटिंग होगी, लेकिन एक मेल एनएसी को यहाँ पर मिला है जिसमें बताया गया है कि श्रम मंत्रालय उन्हें जो है जल्द यहाँ पर बैठक के लिए बुलाएगा। उसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दों पर चर्चा होगी। माननीय श्रम व रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के उपरोक्त संदेश का सम्मान भारत के अतिथि रूस के राष्ट्रपति का प्रस्तावित भारत दौरा का ध्यान रखते हुए व दिल्ली पुलिस प्रशासन से मिली सूचना के अनुसार 4000 से 5000 तक की संख्या आंदोलन में सहभागी होने की संभावना होने तथा
दिल्ली की कानून व्यवस्था की दृष्टि को, वर्तमान दृष्टिकोण और मापदंडों को, भीड़ अधिक होने के कारण आंदोलन न करने का आग्रह इत्यादि कारणों से चौथे चरण का प्रस्तावित 3 व 4 दिसंबर का जंतर मंतर का आंदोलन 5/12/2025 से आंदोलन तीव्र करने का कार्यक्रम अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के अनुसार सभी संबंधित महानुभावों को पत्र भी लिखकर भेजे गए हैं। चूंकि कोई भी निर्णय भले ही सामूहिक रीति से लिया जाए, लेकिन जवाबदारी परिवार के प्रमुख मुखिया की होती है, इसलिए व्यक्तिगत रूप से इसकी पूर्ण जवाबदारी मैं लेता हूं, जो कि कमांडर अशोक रावत जी कह रहे हैं। कृपया हमें क्षमा करें, लेकिन आप सभी को संगठन की ओर से विश्वास दिलाते हैं कि हमारे सदस्यों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। इस तरीके से एक प्रपत्र भी उन्होंने यहाँ पर जो है जारी किया था और आज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में दिल्ली से, जहाँ पर अभी वह दिल्ली में है, और सांसदों और विधायकों से उनके आवासों पर मिलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी संसद का सत्र यहाँ पर चल रहा है जिसमें ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा ज्यादा से ज्यादा उठ सके। इसीलिए यहाँ पर सांसदों और विधायकों से मिलकर सदन के पटल पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा जोरों से उठाया जा सके, इसके लिए जो है कार्यवाही चल रही है। एनएससी की ओर से पहले ही यहाँ पर जो है यह कंफर्म कर दिया गया था कि दिल्ली का 3 और 4 दिसंबर का आंदोलन स्थगित किया गया है। जूम मीटिंग में यह बताया गया था कि श्रम मंत्रालय की ओर से उन्हें एक मेल आया है, लेकिन अब ऑफिशियल कमांडर अशोक रावत जी ने इस एनएससी के लिखित प्रपत्र में भी उन्होंने यहां पर इस बात का जिक्र किया है कि एक ऑफिशियल मेल उन्हें यहां पर मिला है, जिसमें कि आगामी बैठक के लिए श्रम मंत्रालय ने एनएससी के कार्यकर्ताओं को यहां पर जो है बुलाया है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर चर्चा होगी। तो यही एक लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक पहुंचाना था। उम्मीद करता हूं ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।